हाँ वाई होता है, ठीक ना। चलो देखो इधर ध्यान से, अगर मान चलो कि A1 बटा में A2 बराबर नहीं है B1 बटा में B2, अनुपात देखते हैं हम लोग, ठीक ना। अगर A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2, अगर दोनों बराबर नहीं है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी, ठीक ना। तो इसमें केवल एक हल होता है, इसको याद कर लो सबसे पहले, तो केवल एक हल, हाँ, चाहे अद्वितीय हल भी कहते हैं इसको, अद्वितीय, यानी कि जो आंसर आएगा ना वो केवल एक आएगा, केवल एक हल, जो आंसर आएगा ना वो केवल एक ही आंसर आएगा, ठीक ना। एक खाली कटेगा यही ना, क्या एक ही ना कटेगा, वही ना पहले हम पहले समझा, सुनो, पहले समझा लेने दो, फिर उसके बाद समझना, ठीक ना। पहले उसके बाद पूछ लेना जो पूछना होगा। देखो जब A1 बटा में A2 होता है और बराबर B1 बटा में B2, मतलब दोनों जब बराबर नहीं होता है ना, तो केवल एक हल होता है। पहला बात केवल एक हल होता है, इतना ध्यान से सुनो पहले हम जो बता रहे हैं। जब नहीं समझ में आएगा, जब बता लेंगे नहीं समझ में आएगा तब पूछना। उसके बाद देखो रेखाएं कैसी होगी, तो प्रतिच्छेदी रेखा होगी, रेखा यानी कि एक दूसरे को इस तरह से काटेगी, ठीक ना। रेखा जो होगा वो एक दूसरे को क्या करेगी, काटेगी। हम लोग इसी से पता लगा सकते हैं। अगर अनुपात चेक करेंगे ना, अगर अनुपात बराबर नहीं होगा तो हम लोग बोल देंगे कि कैसी रेखा प्राप्त होगी हम लोग को, प्रतिच्छेदी रेखा, यानी कि एक दूसरे को काटेगी, ठीक ना। और जब एक दूसरे को काटती है तो इसका एक आंसर मिलता है हम लोग को, ठीक ना। आंसर मिलता है जब रेखा काटता है, तो जो बहु समीकरण हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, संगत। इधर बराबर में जीरो लगा देते हैं, बराबर में जीरो, हाँ, संगत हो जाता है जब हल प्राप्त होता है ना, एक हल है, हल मतलब आंसर होता है, ठीक ना। जब ये आंसर मिलता है ना तो उसको बोलते हैं संगत है, जब आंसर नहीं मिलता है ना तो उसको बोल देते हैं असंगत है, ठीक ना। समझ, सुनो बस, समझ में आ जाएगा। उसके बाद दूसरा का नियम है, जब इस पे सवाल बनेगा ना तो आ जाता है, A1 बटा में A2 B1 बटा में B2, इसमें जो होगा ना असीमित हल, असीमित हल या अनेक हल। जब सुनो, जब तीनों बराबर होता है ना तो असीमित हल या अनेक हल, जो बहुत सारे इसके हल हो सकते हैं, ठीक ना। तो रेखाएं इसमें क्या होगी, संपाती रेखा होती है। संपाती करने का मतलब क्या होता है, संपाती करने का मतलब क्या होगा बताओ, संपाती का मतलब क्या होता है, क्या, नहीं दो नहीं, संपाती का मतलब अनेक हल नहीं। संपाती रेखाएं किसे कहते हैं, देख लो ध्यान से। संपाती रेखा, जब एक रेखा के ऊपर कोई दूसरा रेखा हो ना, तो इन दोनों रेखाओं को क्या बोलते हैं, संपाती, यानी कि एक के ऊपर हो, एक के ऊपर एक हो। समझ में आया। यहाँ पर देखो, संपाती का मतलब ये होता है कि एक रेखा है पहले से और दूसरा रेखा भी उसी पे आ जाए तो उसे हम लोग संपाती रेखाएं बोलते हैं। समझ में आया। एक रेखा पर दूसरा रेखा मतलब एक ही पर दोनों होखे, ठीक ना, तो उसे हम लोग संपाती रेखा बोलते हैं। जब रेखा एक दूसरे को काटता है तो उसे प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं, ठीक ना। तो इस यहाँ पर भी देखो हल है कि नहीं है, तो अनेक हल है, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा, संगत। नीचे देखो यहाँ पर इसमें दो गो बराबर है और तीसरा का बराबर नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और इस स्थिति में रेखा कैसी होती है, समानांतर रेखा होती है। समानांतर कहने का मतलब कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं, और जब तक काटेगी नहीं तब तक आंसर मिलेगा नहीं, ठीक ना। तो इस स्थिति में समीकरण कैसा होता है, तो असंगत होता है, असंगत। चलो जल्दी से लिख लो इसको, जल्दी से लिख लो। समझो पहले तो देखो, अगर फिर से सुन लो एक बार, A1 बटा में A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा में B2 के, तो उस समय सुनो पहले,
तो उस समय क्या होगा, केवल एक हल होगा। ऑब्जेक्टिव में पूछता है हमेशा। ये सर जी जैसे कि सर टाइम एक हल को अद्वितीय हल भी कहते हैं। अद्वितीय मतलब दूसरा कोई हल नहीं, उसी को बोलते हैं अद्वितीय हल। दूसरा हल नहीं है, एक ही हल है। और रेखाएं कैसी प्राप्त होगी, तो प्रतिच्छेदी रेखा होगी। और प्लस में संगत समीकरण होगा, ठीक ना। संगत का मतलब होता है जिसको, संगत किसको बोलेंगे, जिसका कोई हल होता है, ठीक ना, जिसका कोई हल है तो ये संगत होगा। और प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, वैसी रेखा है जो एक दूसरे को काटती है, उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखो, अगर तीनों बराबर होगा ना तो असीमित हल होगा, यानी कि बहुत सारे हो गए, अनेक हल। असीमित हल माने अनेक हल, एक से अधिक हल, इसको ये भी बोल सकते हैं एक से अधिक हल। बाल वाले लिखवाए ना कहीं साहब एक से अधिक हल, लिखा जरूरी है बा हाँ। जमाने को कोई एगो मान लो ऑप्शन में दे देगा सवाल, एगो देकर ऑप्शन में कोई एगो पे टिक लगाना होगा इसमें से। और रेखाएं कैसी प्राप्त होगी, संपाती रेखा होगा, ठीक ना। मतलब एक दूसरे को काटते हुए जाएगी, पूरा तरह से एक दूसरे काटेगा। देखो काट रहा है ना एक दूसरे को। और समीकरण कैसा होगा, तो संगत समीकरण होगा, ठीक ना। समीकरण संगत जान लो कि किसको कहते हैं संगत, वैसा समीकरण जिसका कोई हल हो उसे संगत समीकरण युग्म बोलते हैं, ठीक ना। और जिसका कोई हल नहीं हो, देखो इसमें दो गो बराबर हो और तीसरा बराबर ना हो तो उस समय कोई हल नहीं होता है। और रेखा कैसी होती है, समानांतर। समानांतर रेखा किसे कहते हैं, बताओ, समानांतर रेखा किसे कहते हैं, नहीं, समानांतर रेखा किसे कहते हैं, तो वैसा रेखा लिख लेना अपना, समानांतर रेखा। रेखाएं एक नहीं होता है, इसमें दो, कम से कम दो रेखा होना चाहिए। तो वैसी रेखाएं जो नहीं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, दूसरे को हम पूछेंगे, कभी भी पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। समानांतर रेखा कैसा होता है, एक दूसरे को कभी नहीं काटता है वो, ठीक ना, साथ साथ चलता है। जैसे देखो, हाँ पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा समानांतर रेखा। हाँ ऑब्जेक्टिव में कहीं नहीं पूछ सकता है, पूछा भी है बहुत बार। समानांतर रेखा पूछेगा कि समानांतर रेखा कैसी होता है, और 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, तो बोले काटेगा, नहीं काटेगा, बराबर होता है, ऐसे कुछ करके देगा। तो समानांतर रेखा कभी नहीं काटता है। हाँ वैसी रेखा जो एक दूसरे को कभी नहीं काटे उसे समानांतर रेखा कहते हैं, यानी कि पैरेलल लाइन। लिख लेना, जैसे ये वाला 2 रेखा है ना, ये कभी एक दूसरे को काट नहीं काटेगा। या फिर ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, रोड का किनारा, इधर सुनो पहले, रोड का किनारा कभी एक दूसरे को नहीं काटता है। रोड पे लाइन होता है ना उजला उजला कलर के, कभी एक दूसरे को नहीं काटता है। काटेगा का, वो अपने साथ साथ जाते रहता है, कभी नहीं काटता एक दूसरे को। उसके बाद रेलवे लाइन, जो रेल का ट्रैक होता है ना, रेलवे का पटरी, वो साथ साथ जाता है, कभी एक दूसरे को नहीं काटता। जैसे ऐसे इस तरह से ऐसे थोड़ी ना काट देगा इसको, तो जो काट देगा वो समानांतर रेखा नहीं होगा। इधर सुनो पहले ध्यान से, एक दूसरे को जो कभी नहीं काटता है, ठीक ना, समझ में आ गया। जैसे ये बताओ समानांतर रेखा है या नहीं है, बताओ है कि नहीं है, है, क्योंकि नहीं काट रहा है कभी। इसको आगे बढ़ाने पर भी ये कभी नहीं काटेगा, इतना जान लो। मान लो इसको आगे बढ़ाएंगे ना, यहाँ पे लिखा है देखो, आगे बढ़ाएंगे, इधर बढ़ाएंगे, फिर इधर बढ़ाएंगे, इधर बढ़ाएंगे, तभी एक दूसरे को नहीं काटेगा। ये भी ध्यान देना होता है। मान चलो कि कोई ऐसे दे देगा, एक वैसे रेखा है, एक वैसे तिरछा रेखा दे देगा। अब बताओ इस समानांतर है या नहीं है, नहीं है, क्योंकि आगे बढ़ाने पर ये काट देगा, आगे बढ़ाने पर काट देगा। अब यहाँ पर भले नहीं दिख रहा है कि नहीं काट रहा है, लेकिन काट देगा आगे बढ़ाने पर। इसलिए हम लिखे कि वैसी रेखा है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटे। ऐसे ऐसे नहीं काटेगा, थोड़ा सा भी कोई भी टेढ़ होगा ना तो काट देगा। ऐसे एगो सीधा है, एगो थोड़ा सा भी टेढ़ है, तभी काटेगा ही आगे बढ़ाने पर। इसमें आगे बढ़ाएंगे ना तो ये काट देगा। और नियम ही होता है, समानांतर रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। आगे ना समझ में, समानांतर रेखा किसे कहते हैं। और प्रतिच्छेदी रेखा जो काटता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, या असमानांतर रेखा कहते हैं। असमानांतर रेखा जो एक दूसरे को काटे उसे क्या कहते हैं, असमानांतर रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। तो लिख लो, पहले वाला लिख लो तो सब लोग पहले,
समांतर रेखा हो गया ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, जिसको लिखना होगा लिख लेना, जिसको नहीं लिखना होगा छोड़ देना। चलो, और इसका सिंबल किस तरह से होता है ये भी लिख लो। इसका चिन्ह कैसा होता है, समानांतर रेखा का चिन्ह कैसा होता है, लिखो तो एगो सवाल। समानांतर रेखा का चिन्ह, हाँ ठीक है, लेकिन और एक और लिख लो सवाल। समानांतर रेखा का चिन्ह कैसा होता है, समानांतर रेखा का चिन्ह कैसा होता है। आगे क्योंकि सवाल में आएगा तो उस समय ध्यान रखना कि समानांतर रेखा का चिन्ह इस तरह से होता है, इसीलिए लिखवा रहे हैं। आगे है समानांतर रेखा का चिन्ह, देखो कैसे होता है। बस ऐसे दो गो पाई पार लेते हैं ऐसे, इस तरह से, ठीक ना, इसी तरह से होता है, बस यही चिन्ह है। हाँ, और जैसे में लिखना होगा तो लिख लेना कि दो गो रेखा है, मान चलो एगो रेखा ए बी समानांतर बी सी, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि दो गो रेखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी जो रेखा है वो बी सी के समानांतर है। हो गया, हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ बताओ, इसका मतलब क्या हुआ, अभी समानांतर क्यों बोलोगी, हो गया, बराबर है। समझाए, सुनोगे नहीं तो यही होगा। इसका मतलब ही हुआ ना कि जो ए बी रेखा है वो बी सी रेखा के समानांतर है। ये थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा निकला हुआ रहता है इस तरह से, ताकि पता चले कि हाँ समानांतर रेखा का चिन्ह है, थोड़ा सा निकला हुआ रहता है। हो गया ना समानांतर रेखा। अब लिखो प्रतिच्छेदी रेखा या असमानांतर रेखा किसे कहते हैं, दूसरा का सवाल। प्रतिच्छेदी रेखा या असमानांतर रेखा किसे कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा या असमानांतर रेखा किसे कहते हैं। लिखो, वैसा रेखा, वैसा रेखा जो एक दूसरे को काटता है, अभी तो बहुत कुछ पढ़ाना है। वो जो एक दूसरे को काटता है उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा या असमानांतर रेखा कहते हैं। हो गया, जैसे में बना लो, ये वाला फोटो बना लो सब लोग, जैसे में। क्या हुआ है वो, किसके घर का हुआ है वो, किसके घर हुआ था, ये दोनों घर है। चलो छोड़ा, अरे वो तो होत रहेला सब कोई घरे। हमरो एगो दीदी ना रही, पूजा दीदी मर गई, एजा ना रही कलकत्ता। हाँ हाँ, हो कोरोना में ब्रेन में हो गया था, ब्रेन हेमरेज हो गया था, मान चलो कोरोना के जैसा ही हो गया था, कोरोना हो गया था। हाँ बहुत बड़ी थी, पढ़ने में भी बहुत तेज थी, पढ़ती थी बहुत बढ़िया से, मतलब बहुत तेज थी, हम लोग हमसे तो बहुत तेज थी वो। बीटेक हो गया था, एमटेक कर रही थी अब। वे ना बहुत बढ़िया बढ़िया फोटो बनाते थे, फोटो, हाँ मतलब ड्राइंग बनाते थे, बहुत बढ़िया बढ़िया फोटो। कहोगे तो दिखा देंगे कभी बाद में, फोटो देख लेना। क्या, हाँ हम भी बनाते थे, लेकिन हम फिर कहे कि बहुत टाइम लगता था, मेरा नहीं है, हम भी बना के रखे हैं घर पे, लेकिन बहुत टाइम लगता था, हमको टाइम देना पसंद नहीं था, हम छोड़ दिए। बहुत एक को पेंटिंग बनाने में 3-3 महीने लगता था, अब बनता था एकदम रियल। नहीं, वो दीदी बनाते थे। एक वो अभी तक पेंटिंग रखा हुआ है जिसको 3 महीने लगा था बनाने में। चलो सुनो,
हाँ 3 महीना उसको सुखा सुखा के बनवाना पड़ता है। जैसे पेंटिंग में रंग होता है, रंग सुखा सुखा के बनाना पड़ता है। तो टाइम दे के वैसे थोड़ी ना बन जाता है आसानी से। 3 महीना खत्म हाँ। कर लिया। इतना बड़ा रहे उतना बड़ा भी ना रहे। वो बस एगो झरना का फोटो रहे, एगो आदमी खड़ रहे जाके अंदर। छोड़ा छोड़ा इधर देखो, ये वाला हो गया ना। प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं? समानांतर रेखा। हाँ, अब लिखो संपाती रेखा किसे कहते हैं? संपाति। हाँ संपाती रेखा। तो मैं नहीं बनी। अब तो क्या बोलते कोई ऐसा सोचले ना रहे हो गेल सब कोई तो। हैं। वैसा रेखा, वैसे वैसे दो रेखाएं, ऐसे लिखो वैसे दो रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर हो। वैसे दो रेखाएं वैसे दो रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर हो। वैसे दो रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर हो उसे संपाती रेखा कहते हैं। हो गया? फोटो बना लो जैसे में ये वाला फोटो, ये वाला फोटो बना लो संपाती वाला। इसी पेपर और हाँ पता चलना चाहिए कि दो गो रेखा है उस पर। कभी कभी मिलता है इस तरह ग्राफ बनाने में। हो गया? एक ही रेखा पर जब एक और रेखा हो तो उसे बोलते हैं संपाती रेखा। चलो एक और बात बता देते हैं, बस वो कभी कभी आगे उपयोग होगा तो आगे उपयोग होता है। देखो जब भी प्रतिच्छेदी रेखा करता है ना तो कोण बनाता है। जैसे ये रेखा काटा ना एक दूसरे को, देखो कोण बन रहा है ना, तो इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि जिसका मुख एक दूसरे का उल्टा हो। ठीक ना? देखो इसका मुख उस तरफ है, इसका मुख इस तरफ है, तो इसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका एक नियम होता है कि जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे को क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आगे पढ़ाएंगे तो हम जान लो, ये आगे पढ़ना है 6वां पाठ में। ठीक ना? तो मान लो ये 10 है तो ये भी क्या होगा? 10 होगा। तो इधर भी तो शीर्षाभिमुख कोण बनना है दुगो, तो वो भी बराबर होता है। अभी पढ़ाना है एकांतर कोण क्या होता है, तो पढ़ियो। एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण पढ़ियो। चाहे ये वाला भी आगे पढ़ाएंगे, नियम सब पढ़ाना पड़ेगा हमको। ये सब 9वीं क्लास का है। सुनो जा, एक रेखा पे कितने डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री कोण बनता है। हाँ 180 डिग्री कोण बनता है। ठीक ना? मान के चलो कि एक वैसे कोण, एक वैसे लाइन दिया हुआ है। जैसे एक रेखा है, इस पर एक लाइन दिया, इधर का मान है 30 डिग्री, इधर का कितना मान होगा ये बताओ? 180 में से 30 घटा देंगे तो 150 होगा। इस तरह से बनाएंगे आगे। ठीक ना? चलो ये वाला तीनों समझ में आ गया ना? और लिख लो संगत समीकरण युग्म किसे कहते हैं? ये भी एक सवाल लिख लो। ऐसा लिखने का जरूरत नहीं है, समझ लोगी तो भी काफ़ी हो जाएगा। लिख लो, लेकिन नहीं लिख लो, फिर बाद में फिर कहोगे संगत क्या होता है, समझ में नहीं आया। संगत समीकरण युग्म किसे कहते हैं? संगत समीकरण युग्म किसे कहते हैं? आसान परिभाषा इसीलिए लिखवा देते हैं। वैसा समीकरण, वैसे समीकरण लिखना, वैसे समीकरण, वैसे समीकरण, वैसे समीकरण जिसका कम से कम एक हल हो, जिसका कम से कम एक हल हो। हाँ माने कम से कम कितना हल हो? एक हल हो। एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक ना? कि कम से कम एक हो। वैसा समीकरण जिसका कम से कम एक हल हो उसे संगत समीकरण युग्म कहते हैं।
उसे संगत समीकरण युग्म कहते हैं, चाहे संगत समीकरण भी कहते हैं, वैसे भी लिख सकती हो। नहीं, जैसे में नहीं लिखाएंगे, बस इतना जानो कि जिसका हल होता है उसे संगत बोलते हैं। हो गया। अब लिखो असंगत समीकरण किसे कहते हैं, असंगत समीकरण युग्म किसे कहते हैं। बनेगा ना, मैं पहले समझ लो तो। असंगत समीकरण युग्म किसे कहते हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। सुनो बता देते हैं, युग्म का मतलब क्या होता है, तो जोड़ा होता है, ठीक ना। युग्म जैसे कि एगो नहीं होगा, कम से कम 2 गो होना चाहिए। आगे इसका भी उपयोग पढ़ाएंगे। असंगत समीकरण युग्म किसे कहते हैं, तो लिखा जिसका कोई हल ना हो उसे असंगत समीकरण युग्म कहते हैं, जिसका कोई हल ना हो। जिसका कोई हल ना हो उसे असंगत समीकरण युग्म कहते हैं। हो गया। चलो देखो, अब फिर से एक बार बता रहे हैं, अगर कोई हल नहीं होगा, यानी कि दोनों बराबर, जब a1/a2 बराबर b1/b2 होगा तो उस समय क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। रेखाएं कैसी प्राप्त होगी, प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी। समीकरण क्या होंगे, संगत होंगे, एक हल है। उसके बाद अगर तीनों बराबर होगा तो असीमित हल, एक से अनेक हल होगा। असंपाती रेखा होगा, असंगत होगा। उसके बाद अगर 2 गो बराबर है, तीसर का बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं, रेखाएं समानांतर प्राप्त होगी, असंगत होगा, ठीक ना। बस चलो अब सवाल बनवाते हैं, ठीक ना। हो जाने दो, बस पढ़ाने दो हमको। अभी रुको, पहले एगो सवाल बना नहीं है, रुको अभी। देखो 3.2 का बना रहे हैं दूसरा सवाल। अरे देखो इधर चुपचाप है, लगा था कि तो हम जाना पढ़ाओ, तो जा हम पढ़ा रहे, हम देखेंगे। चलो इधर देखो, 5x - 4y + 8 बराबर में 0। देखो इधर देखो, एक और बात बता रहे, समझ लो। जिसको बनाने आ रहा है वो भी सुनो इधर ध्यान से। कभी कभी क्या करेगा ना, 8 इधर दिया रहेगा, सुनो इधर ध्यान से। अगर 8 दिया रहेगा इधर ना, तो पहले इधर भेजेंगे उसको, सुन लो ध्यान से। पहले 8 को इधर से लेके इधर भेजेंगे, उसके बाद बनाएंगे, ठीक ना। हाँ, माइनस में आएगा। वैसे 5x - 4y -8 बराबर 0, इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा ना। तो इस तरफ ला के बनाते हैं उसको, ठीक ना। चलो देखो इधर ध्यान से, दूसरा का क्या बोल रहे हो। सात x जाओ, x + 5x 4 8 5 4 8 7। इधर देखो, सबसे पहले लिखवाए थे, जिसको जाना है जाओ। इधर देखो, सबसे लिखवाए थे, यहाँ पर क्या लिखवाए थे, a1x + b1y + c1, ठीक ना। नीचे लिखवाए थे a2x + b2y + c2। तो वहीं बस देखना है, शुरू में क्या है, x के संग क्या लगा हुआ है, a1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a1 का मान कितना है, यहाँ पर बताओ 5, ठीक। उसके बाद a2 का मान कितना है, 7। उसके बाद b1 क्या है, y के संग लगा है ना, तो y वाला कौन सा मान है, देखो इधर बताओ, -4 वो भी देखना होता है, वो कौन देखेगा, -4 कौन देखेगा। फिर b2 कितना होगा, 6। फिर c1 बराबर कितना है, 8।
देखो सी खाली होता है तो यहाँ पे देखो जो खाली है उसके साथ कुछ नहीं लगा है तो 8 और C2 कितना है -9। चलो इतना तो आ गया ना। उसके बाद अब कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2, इस तरह से लिख लेंगे तीनों बराबर में, ठीक ना। उसके बाद A1 की जगह पे A1 का मान रख देंगे 5 बटा में A2, 5 बटा में 7 हो जाएगा। फिर B1 बटा में B2, B1 का मान कितना है -4 बटा में 6 बराबर 8 बटा में 9। सबसे पहले ये दोनों को सुनो ना, सबसे पहले ये दोनों को मिलाएंगे, ठीक ना। यहाँ पर देखो 5 बटा 7 है, ये कट रहा है ना तो उसको कटा दो, कट रहा है तो उसको क्या करेंगे, कटा देंगे। ये नहीं ना कट रहा है, अब इधर क्या बचेगा 5 बटा 7 बराबर -2 बटा में 3 बराबर 8 बटा में, अच्छा हाँ 9 फिर माइनस रहेगा। लो यहाँ से माइनस आ जाएगा। चलो देखो अब इधर सबसे पहले हम लोग दो में चेक करते हैं, ये दोनों बराबर है कि नहीं है, बताओ हमको। बराबर है नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बराबर का चिन्ह काट देंगे कि बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे A1 बटा में A2 बराबर नहीं है B1 बटा में B2। तो अभी हम लोग लिखवाए थे ना यहाँ पर कि जब दोनों बराबर नहीं होता है ना तो क्या होता है, मतलब इसमें जो आंसर में क्या दे रहा है प्रतिच्छेदी, कैसा रेखा कैसा होगा, रेखाएं इसलिए हम बनाए घुमा ले दे प्रतिच्छेदी होगी। समझ में आया हो, बस इसको यही देखना होता है नियम। ये दोनों बराबर नहीं है ना तो A1 बटा में A2 बराबर नहीं है B1 बटा में B2 लिख कर यहाँ पर लिखवाए नहीं थे तो कैसा रेखा मिला था हम लोग को, प्रतिच्छेदी रेखा। जब इस तरह का कंडीशन होगा ना तो हम लोग लिख देंगे प्रतिच्छेदी रेखा होगा। इस समझ में आया, उतारो इसको फिर और बताएंगे दूसरा का सवाल। हाँ उतारो, अरे जिस दिन भी होगा उस दिन। कहाँ गया मेरा मार्कर हो। दूसरा नंबर देखो, दूसरा नंबर एक्सरसाइज 3.2 है, दूसरा का दूसरा सवाल कितना है, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। इधर सुना सब लोग है, सब लोग देखो बोर्ड पे ध्यान से देखो। इधर A का मान कितना है 9, A1 का मान 9, B1 का A2 का मान कितना है 18, फिर B1 का मान है 3, B2 का मान कितना है 6 और C1 का मान कितना है 12 और C2 का 24। यहाँ पे रख देंगे, कुछ नहीं करना है। 9 बटा में 18 बराबर 3 बटा में 6 बराबर C1 और C2 का मान रख देंगे 12 बटा में 24। उसके बाद कटा देंगे इसको, देखो 9 दूनी के 18, 3 दूनी के 6, 12 दूनी के 24, कितना मिलेगा 1 बटा में 2 बराबर 1 बटा में 2 बराबर 1 बटा में 2 मिलेगा। तीनों बराबर है, जो जब तीनों बराबर होता है तो क्या होता है, संपाती होता है रेखाएं। रेखाएं कैसी होती है, संपाती। तो हम लोग लिख रहेंगे रेखाएं संपाती है। तीसरा इसी में का ना, संगत असंगत वाला, अब कल बताएंगे उसको, बताएंगे क्या वो वाला भी बता दे। तो पहले ही वाला हमको बता लेने दो। ये दूसरा का हो गया, जिसको उतारना है उतारा जल्दी। दूसरा का नंबर, दूसरा का तीसरा का देखो, दूसरा का तीसरा का 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। उतार तो रहा, उतार तो रहा। यहाँ पर A1 के मान है 6, उसके बाद A2 के मान है 2, B1 के मान है -3, B2 का मान है यहाँ पर -1, C1 का मान है 10 और यहाँ पर है -9। रख देंगे बस यहीं 6 बटा में 2 बराबर -3 बटा में -1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 10 बटा में -9, 10 बटा में -9। ये कट जाएगा, 2 3 6, तो इधर कितना बचेगा, केवल 3, माइनस से माइनस कट जाएगा और 1 हट जाता है, केवल 3 बचेगा बराबर 10 बटा में -9। यानी कि ये दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। तो हम लोग लिख देंगे A1 बटा में A2
बराबर है B1 बटा में B2 के, ठीक ना। और तीसरका के बराबर नहीं है C1 बटा में C2। तो इस समय रेखा कैसी होती है, तो समानांतर होती है। रेखाएं ऐसे ना कर दिखा हुई वाली गई समानांतर किस में ना कटित, हे में कॉमन करना कटित। क्यों ना कर जैसे कि 3 जुलाई अगर मान चलो कि ई वाला भी, अगर ई वाला भी बराबर नहीं होगा ना, मान चलो ई वाला भी बराबर नहीं होगा, तो उस समय क्या हो जाता है, प्रतिच्छेदी रेखा मिलेगा। हर के अलग नियम बता नहीं दिए है, 3 गो नियम है, 3 को आता है। रेखाएं कैसे होगी, समानांतर होगी। ना कटेगा तो हाँ